वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी का जो ट्री 2.0 में जो मैथ्स आई थी, ठीक है। ये 6 to 8 के एग्जाम्स की बात हम कर रहे हैं, जो क्लास 6 to 8 है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारी हो सकता है वाली वीडियो देख के आओ, जहाँ पर मैंने बताया कि मैथ्स और इंग्लिश के सॉल्यूशन कराए हैं, ठीक है। तो मैथ्स के यहाँ पर हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 40 वाला जो जीएस होता है भैया, जिस जीएस में आपको जो पार्ट 2 होता है, ठीक है, पार्ट 2 में जो जीएस आपकी आती है जनरल स्टडीज़ में, मैथ्स का एक पार्ट आता है जहाँ से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मैथ्स के, 8 साइंस के, 8 हिस्ट्री, 8 ज्योग्राफी, ठीक है। और इस तरीके से आपके 40 हो जाते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं 8-8 नंबर के, प्लस पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज पूछा जाता है। तो जिनको ये डिटेल जाननी है किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो वो जाकर आप वाली वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आई बटन पे आ रहा होगा ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो क्लिक करके देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। चलो अब यहाँ पर देखो, हम बात कर लेते हैं सीधे हम क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स के आए हैं और उनका क्या क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फटाफट अपना डिजिटल बोर्ड अपनी जेब से निकालते हैं और आप अपना स्क्रीन पर देख लो। पहला क्वेश्चन है, देखो, एक दुकान में 2 पेंसिल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि मुंह बहुत दर्द हो रहा है। सीधे यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब अगर इस क्वेश्चन में आपने सोचा होगा, ठीक है, कि 2x ले लेते हैं और 3y ले लेते हैं, ठीक है। पेंसिल को x मान लेंगे, रबर को y, तो ऐसे में आपको टाइम लग जाएगा। आंसर पता नहीं निकले ना निकले, मगर टाइम तो आपका पूरा निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो ऑप्शन से करो। अगर यहाँ पर देखो 1 और 2 वैल्यू दी है, मतलब ए में जो ऑप्शन है कि यहाँ पर पेंसिल का बोल दिया 1 रुपया और इरेजर का बोल दिया 2 रुपया, तो क्या पहली वाली जो इक्वेशन है जहाँ पे लिखा है 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 है, तो अगर 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत क्या 9 निकल रही है, 8 निकल रही, तो पहला वाला तो गलत। दूसरे में देखो, अब यहाँ पर पेंसिल की कीमत 2 दे दिया है और इरेजर की कीमत 1 दे दिया है, तब भी आप अगर वही करोगे तो 2 पेंसिल 3 रबर, तो 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 आ रहा है, तब भी ये 9 नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। 3 अगर हम ले ले पेंसिल की कीमत, तो 2 × 3 6 हो गया, और अगर रबर कितनी हमारी 3 है और 3 × 2 अगर ले लेते हैं हम, ठीक है, तो भी 6, तो 6 6 12 आ रहा है, मतलब हमारा 9 तो कहीं नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे वाले। ऑप्शन से सबसे पहले मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पर लेट करना हो, नंबर को मानना हो, डिजिट हो, कोई डिजिट है, कौन सी डिजिट है बता दो ना, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, पहले कोशिश करें कि ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके अपना टाइम बचा सकते हो। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर देना हाँ समझ में आ गया है, ताकि हम अपने तरीके पर और बेहतर तरीके से काम करें। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो चलो अब देखो, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, एवरेज वाला ये क्वेश्चन है, हिंदी में भले आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में आपको बोल देंगे, तो इंग्लिश वाले हमारी वाणी पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। 4 बहनों का जो एवरेज है वो 7 वर्ष है, मतलब 4 सिस्टर्स हैं, इनका जो एवरेज है वो 7 है। ये क्या है, एवरेज, ठीक है। अब इन लोगों को अम्मी जी ने ज्वाइन कर लिया है, इनकी माँ ने, जिसमें उनकी आयु अगर जोड़ दो तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब 4 सिस्टर प्लस 1 मदर को अगर हम जोड़ देंगे तो एवरेज जो पहले 7 था, अब उसमें 6 जुड़ जाएगा, मतलब अब एवरेज हो जाएगा 11। तो अब ये बताओ, एवरेज हमारा 11 है और यहाँ पर 4 और 1 कितने, 5 लोग हो गए हैं, ठीक है। जब 4 लोग थे तब हमारा एवरेज ये था। तो जब भी हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सम निकालना पड़ेगा। सम क्यों निकालेंगे, देखो, जब इनका हम सम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इन चारों की एज को जोड़कर कितना हुआ है, और जब इनका सम निकाल लेंगे तो इनकी सारी एज पता चल जाएगी। तो इनके सम में से इस सम को माइनस कर देंगे तो हमारा मम्मी जी की एज आ जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर 4 हमें लोग मिले, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, या टोटल नंबर कितने लोग हैं। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज का नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 7 चौको 28, तो 28 हमारा क्या आ गया, सम आ गया है, ठीक है। मतलब 4 सिस्टर की एज को अगर हम जोड़ देंगे तो 28 आ रहा है। अब सेम देखो मम्मी पे करेंगे तो 5 लोग थे, यहाँ पर एवरेज 11 था, तो 11 × 5 = 55, यहाँ पर जो सम आ रहा है वो 55 आ रहा है। इस सम में से इस सम को माइनस कर देंगे, 55 में से आप अगर 28 माइनस कर दोगे, ठीक है, इधर बचेगा 7 और इधर बचेगा आपका 4 है 2 27, ठीक है, नहीं 6 6 12 13, सॉरी यहाँ पर 13 होगा ना, 13 × 5 = 65, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 37, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। थोड़ी सी भूल हो गई थी, उसके लिए माफ़ी, ठीक है। यहाँ पर देखो बस यही क्वेश्चन करना था आपको,
इनका सम निकाल लो, फिर इनके सम को टोटल निकाल लो, उसके बाद इसके सम में से इस सम को माइनस कर दोगे, तो चाहे वो एवरेज वेट वाला क्वेश्चन होगा, चाहे एवरेज हाइट वाला, या चाहे एवरेज ईयर्स वाला होगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हम कर लेते हैं। बहुत लोग तो तुरंत कमेंट भी कर दिए होंगे 11 आएगा, तो बहुत अच्छा, आपने इतना ध्यान अगर दिया। जिन्होंने नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगा कि आपको हम पे इतना भरोसा था। चलो अब यहाँ पर देखते हैं हम 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, ठीक है, 1 और 50 के बीच। तो देखो एक चीज़ अच्छे से यहाँ रट लो, प्राइम नंबर जो होता है 1 से 50 के बीच कितने आते हैं, 15 आते हैं, और उसके बाद 51 से 100 के बीच 10 आते हैं, मतलब 1 से 100 के बीच टोटल कितने आते हैं प्राइम नंबर, 25 आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन 15। प्राइम नंबर क्या होता है, चलो बता देते हैं, ठीक है। वैसे आप चाहो तो नंबर सिस्टम का वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हो, या प्लेलिस्ट में देख लेना। देखो जो भी नंबर 1 से और खुद से सेल्फ, ठीक है, बस इन्हीं 2 डिजिट से कटेंगे वही होते हैं प्राइम नंबर, मतलब जिनके ओनली 2 फैक्टर हों। जैसे कि आपका 2 हो गया, ठीक है, ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता 2 के अलावा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गए, सब क्या है प्राइम। तो ऐसे ही 1 से 50 के बीच कितने हैं, 15, और 51 से 100 के बीच कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि टाइम सच में बहुत कम है, मजाक मस्ती का बिल्कुल नहीं टाइम निकालो आप। थोड़ी बहुत जो शॉर्ट्स हो तो देख ले जाके, वहाँ पर शॉर्ट्स में भी हो सकता है क्वेश्चंस करवाए होंगे, और अदर क्वेश्चंस करवाए जो आपके BPSC DSSS इन सब टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं। चलो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रूट में अगर ये वैल्यू लिखी है हमारी 0 पॉइंट कई जीरो है भैया, 4 0 है 1225, 4 0 है और 1225 है, अपॉन यहाँ पर भी 0.40 होगा, बेशक 5 3 दोनों है। अब हमसे कह दिया है कि ये किसकी वैल्यू है। तुम देखो सिंपल सी बात जानते हो, जब भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पहले तो डेसिमल हटाओ। अब यहाँ पर बचा क्या, ये इतना फालतू की चीज़ थी, 1225 बचा है अपॉन 5 3 दोनों, इतना बस यहाँ पर काम का बचा है। अब अगर इसमें तुम ध्यान दो तो देखो सब 35/73 है, 45 अपॉन, तो ऊपर का नंबर देखो आप 35 45 55, तो या तो ये 35 का स्क्वायर होगा तो 45 का 55 का होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन सही करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी, गलत भी हो सकता है, ठीक है, बता यहाँ भी सकते हैं स्क्वायर रूट, लेकिन आपको फालतू में बेसिक की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा करो 35 का स्क्वायर कर लो। 35 का स्क्वायर करने की ट्रिक क्या होगी, जब 2 डिजिट ऐसे हों तो पहले 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 3 का करोगे 9 आएगा, ठीक है। हमें देख लो अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है, इस पर भी शॉर्ट्स बनाए थे इसलिए थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर कायदे से समझा देते हैं। जब 2 डिजिट का हमें स्क्वायर निकालना हो 1 और 2, तो इसके नीचे हम 4 खाने बना लेंगे इस तरीके से। अब 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो ये दोनों बॉक्स भर गए। अब 3 का आया 9, ये खाली, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, 9 का 9 बना रहेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्यारा सा कट लगा देंगे। अब करोगे 5 3 15, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे और 15 का 2 टाइम कर दोगे डबल, तो आपका आ जाएगा 30। अब देखोगे तो 5 2 और 9 1 10 2 12, 1225 किसका आ गया, 35 का। तो मतलब ऊपर वाला रूट से निकलेगा तो 35 आएगा। अब 35 जहाँ पर भी ऑप्शन में वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन जब नन दिया हो तो इसका मतलब आपको 73 वाला भी कर लेना चाहिए। हो सकता है ऊपर वाला सही नीचे वाला गलत आ जाए, तो सेम ऐसी 73 का अगर करेंगे 3 3 का 9, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा था 4 बॉक्स भरने, तो यहाँ पे 0 भर दिया हमने, ठीक है। अब 7 का हो जाएगा 49, फिर एक कट लगाया, अब 7 3 21 और 21 का डबल 42, ठीक है। जब सीख लोगे तब मजा आएगा करने में, ऐसे भले गड़बड़ लग रहा होगा, ठीक है। और नीचे क्या बचा आपका, देखो यहाँ पर 9 1 10 3 13, 4 और 1 5, 5 3 दोनों, तो ये भी सही है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलो अब ये क्वेश्चन भी हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन करके ना। अब देखो उस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये वाली ट्रिक जिसको नहीं समझ में आई अभी, तो आप एक बार जाके शॉर्ट में देख लेना, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके फिर थोड़ा नीचे देख लेना स्क्रॉल करके, वहाँ पर स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, इन सब की ट्रिक्स बताइए, ठीक है। फिलहाल इसी को 1 2 बार और देख लेना, रिवाइज करके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो कह रहा है कि XYZ कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, बिल्कुल उनका देखो, अब यहाँ पर ना तो क्यूब रूट है ना स्क्वायर रूट है, यहाँ पर सीधे आपकी 5 वाला रूट दे दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो कैसे करना है हमको। सबसे पहली बात तो देखो 3125 अगर रूट 5 है तो मतलब ये किसी की 5 टाइम की वैल्यू होगी, मतलब
इसको बोल देते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोल देंगे हम क्यूब रूट, ठीक है। अब अगर किसी की पावर 4 रूट बनानी तो ये हो गया, किसी की पावर अगर 5 रूट बनानी है तो ये हो गया। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन देखो सिंपल सा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही रहे होगे। अब इसको देखो करना कैसे है। ऐसे क्वेश्चंस को हमने क्या बोला, लगभग जितने भी बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैथ्स के खास कर, तो आप कोशिश करना ऑप्शन से पहले सॉल्व करना, क्योंकि 5 ऑप्शन होते हैं तो बहुत जल्दी आपका अगर 1-2 ऑप्शन मिल गया तो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, टाइम बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन अगर हम देखें, हम लिख देते हैं यहाँ पर अपने लिए 3 1 2 5, x की पावर 10 है, y की पावर 5 है और z की पावर 10 है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 5, ठीक है, 25 और 125 है। क्या इन लोगों की अगर हम 5 पावर करेंगे, मतलब ये चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर हमने रूट में 9 लिखा है और ऑप्शन में हमने 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 5 दे दिया है, स्क्वायर है ना 9 3 का, तो अगर हम इनका स्क्वायर रूट खोलेंगे तब हम 3 पे जाएंगे। उससे अच्छा हम इनको स्क्वायर कर ले तो क्या हमें ये मिल रहा है, तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिल रहा है, 4 का 16 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में जो कह रहे हैं हम वो नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। सिर्फ इसके लिए कि ये है किसका, पावर 5 किसकी है, ये 5 की पावर 5 है ये, या ये 25 की पावर 5 करेंगे तब आएगा, या 125 की पावर 5 करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि सबसे पहले अगर हम 5 ऑप्शन ले लें तो 5 का हमें पता है स्क्वायर 25 होता है, क्यूब होता है 125 और 5 की पावर 4 होती है हमारी 625, इतना तो हमें पता है। अब बचा क्या, एक और 5, तो उस एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 55 25, 5 दूनी 10, 2 आपको हो गया इधर 12 और 5 6 30, 30 और 31, तो 3 1 2 5 देखो यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब इसकी जगह पर 5 आएगा। ये हो गया हमारा। अब ये किस ऑप्शन में, ए में है। अब इस पर हमको पूरा 99% शक हो गया कि ऑप्शन सही होगा, लेकिन भैया एक्स वाई जेड भी हम एक बार कर लें तो कंफर्म हो जाएगा, दिल को तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। तसल्ली कैसे करेंगे, एक्स की पावर 10 है, यहाँ पर 5 वाला रूट है ये, तो एक्स की पावर 10 को हम बाहर निकाल के मतलब अंदर ही करेंगे तरीके से, इंटू 1/5 कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10, मतलब एक्स स्क्वायर बचा। तो क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच रहा है, पहले वाले में तो बच रहा है। वाई को देखो अगर करेंगे हम, वाई की पावर 5 इंटू 1/5, तो यहाँ पर y की पावर 1 बच रही है। ये 1 इंटू 5 क्यों कर रही है, आपके दिमाग में चल रहा है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया है 16, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। अगर आप 16 को 1/2 कर दोगे तो भी इसका ये चीज़ होगी, ये चीज़ दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, इसलिए इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा ना आपको। चलो अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, बच्चा z हमारा, तो z 10 है तो इंटू 1/5 करेंगे तो 2 टाइम्स ए भी जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको करना है। अगर इससे तुम अप्रोच करते, इसका पहले क्यूब रूट निकालते, इसका निकालते, उसका निकालते, सॉरी क्यूब रूट बोलने हैं, 5 का रूट निकालते तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। ऑप्शन से आपको करना रहेगा यहाँ पर। उम्मीद है थोड़ा तिकड़मी क्वेश्चन था, लेकिन आप समझ गए होगे कि इसको करना कैसे है। चलो अब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जानना भी ज़रूरी है यार कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उससे कम से कम आप ये तो समझ जाओगे कि कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। चलो इसके लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत हम लोग को मेहनत करनी पड़ रही है, तो करेंगे। अब देखो ये थोड़ा आ गया ट्रिग्नोमेट्री वाला। ट्रिग्नोमेट्री वाला मतलब क्वेश्चन आप देख रहे हो कि 3 tan थीटा बराबर है 4 के, तो कह रहा है कि इवेल्युएट करो कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं, और 3 sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ये जो बता रहे हैं बस इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आना है इसमें। देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर 4 है, 3 tan थीटा, तो 3 को नीचे ले आओ तुम क्योंकि वो मल्टीप्लाई में, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, फिर tan थीटा हो जाएगा 4/3। अब यहाँ की क्वेश्चन के लिए सिंपल सी बात बता रहे हैं, tan थीटा का वैल्यू क्या होती है साइन और कॉस में, साइन अपॉन कॉस होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है tan थीटा बराबर किसके, 4/3 के, मतलब साइन की वैल्यू हो गई 4 और कॉस की हो गई 3, ठीक है, इतना समझो। अगर वैसे साइन थीटा निकालोगे राइट एंगल के हिसाब से तो वो दूसरी कहानी है, हमको वहाँ पर ये नहीं करना है। तो साइन की होगी 4, 3 की होगी कॉस। अब यहाँ पर देखो 3 लिखा है, हमने 3 साइन थीटा की जगह क्या है 4 है, तो हमने यहाँ पर इंटू 4 कर दिया, क्योंकि आपस में इंटू में थे। कॉस की जगह पर क्या है 3, तो इंटू हमने 3 कर दिया। ऐसे यहाँ पर साइन की जगह क्या था, इंटू 4 कर दिया, कॉस की जगह पे हमने इंटू 3 कर दिया। तो 4 3 12, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर आपका आ गया 12 + 6 18। ऐसे ही 4 3 12 और 3 दूनी 6,
12 में से 6 गया तुम्हारा क्या आ जाएगा 6, तो 6 कितने 6 6 3 18, तो क्या 3 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नन। ठीक है, ये हो गया हमारा, ज़्यादातर में नन ही निकल रहा है आंसर, कोई बात नहीं। अब एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद फिर आप आराम से चले जाना बिना सब्सक्राइब किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अगर पसंद आया होगा तो कर लेना भैया, थोड़ा अच्छा लगेगा। अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन, ठीक है। अब ये देखो एक क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ लो आराम से वीडियो को पॉज करके। हमें यहाँ पर जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन दे दी गई है, ठीक है, डायमेंशन क्या दे दी गई 49, 33 और 24। अब जब भी कोई चीज़ को तुम मोल्ड करोगे या उसको तोड़ मरोड़ के किसी और आकार में बदलोगे, ठीक है, 3D शेप्स की हम बात कर रहे हैं, अगर 3D शेप जिनकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, उन चीज़ों को, तो वहाँ पर हम उसका वॉल्यूम उसको समझेंगे या उसका वॉल्यूम को निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम एरिया नहीं समझेंगे क्योंकि यहाँ पर हम वॉल्यूम कर रहे हैं, तो हमें वॉल्यूम निकालना। यहाँ पर क्यूबॉइड का हमें दे दिया गया है L/B/H, और हमें पूछ रहा है स्फेयर का रेडियस क्या होगा। तो अगर किसी क्यूबॉइड वाली ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उसको हम गला कर पिघला कर टिघला कर अगर हम उससे स्फेयर बना रहे हैं, तो हम उसके वॉल्यूम को तोड़ के फिर दूसरे आकार में बदल रहे हैं, तो वॉल्यूम तो उतना ही चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का L/B/H, मतलब 49 इंटू 33 और इंटू आपका 24। अब स्फेयर का वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, एक बार याद कर लेना, मेंसुरेशन में जाके स्फेयर, सिलेंडर, कोन, इन सब के फार्मूले याद करना। इन पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। जिनका मेन मैथ्स का पेपर होगा, जिनका मेन 40 नंबर के वो आएगा मैथ्स और 40 नंबर का साइंस, ठीक है, वो तो ज़रूर मेंसुरेशन जाके अच्छे से पढ़ लेना भैया। अब यहाँ पर देखो आप, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो हम पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे और r क्यूब लिख देंगे। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जब भी कंपैरिजन वाला होगा, कभी तुम इनको मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, वरना क्वेश्चन तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए। तुम्हें ये 4 और 24 दिख रहा है ना, रिलेशन दिख रहा है ना कि कैंसिल हो जाएंगे, तो बस थोड़ी और उम्मीद रखे रहो, अभी और भी करेंगे। कैसे, देखो, ये हो गया 4, 6 चौको 24, आमने सामने वाले कट जाते हैं इक्वल टू के। ये हो गया 22, तो 11 दूनी 22 और 11 तिहाई 33। अब ये बचा 2, 2 करने 2, 2 तिहाई 6, ठीक है, 3 3 बच गए, 49 बच गया। ऊपर अब कुछ नहीं बचा, जो बचे नंबर नीचे बचे हैं, 3 और 7 आपस में मल्टीप्लाई करके इनको इधर भेज देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, 49 इंटू 3 3 9 बचा, ये 3 और 7 गया, तो 7 3 21, सीधे हमने 21 भेज दिया उधर। इधर क्या बचा आपका r क्यूब बचा। अब यहाँ पर देखो, ये जो नंबर है ना, आपस में जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो किसी न किसी नंबर का क्यूब बनेगा। अब वो नंबर 19 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मोर देन 1 या नन ऑफ द अबव। तो मोर देन 1 तो कभी नहीं होगा, एक कोई क्यूब होगा, ठीक है, वो 2 नंबरों का क्यूब नहीं हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। तो यहाँ पर हमारा ABC या E हो सकता है। अब एक चीज़ बताओ, इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा टाइम जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा भैया। तुम यूनिट डिजिट इनकी देखो, 9 का 9 से करोगे 81, 1 आया, फिर 1 का 1 से करोगे 1 आया, मतलब जिसका भी ये क्यूब होगा, ठीक है, उसका जो मेन नंबर होगा उसका लास्ट 1 होगा, क्योंकि 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, या 1 की कितनी भी पावर हो 1 आएगा। बाकी किसी नंबर से तुम करोगे तो मुश्किल है कि उस नंबर का 1 आए, ठीक है जी, 9 से आ सकता है। अब यहाँ पर देखो 19 का अगर तुम क्यूब करोगे, तो 9 का क्यूब करोगे तो तुम देखो 9 9 81, 1 तो आ रहा है, मगर फिर से 9 से करोगे तो फिर 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट में, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। जैसे 9 का तुमने क्यूब किया तो 9 9 81, ठीक है, अब एक और करेंगे 9 से, तो 9 को 9 मतलब 9 आ जा रहा है, और हमें क्या दिखा रहा है कि लास्ट में कहीं 1 आ रहा है। 23 का करोगे तो 3 3 9, 9 3 27, 7 आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट सिर्फ कर रहे हैं, पूरा क्यूब नहीं निकाल रहे। लेकिन अगर 21 का करोगे तो 21 के 1 को करोगे 3 बार करोगे, अगर 21 को, ये होती है यूनिट डिजिट, 3 बार करोगे तो तीनों बार करने पर 1 आएगा, ठीक है। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका यहाँ पर एकदम सही। इस तरीके से करना है। फिलहाल अगर आपको चेकआउट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर से, फिर देख लो, हो जाएगा एकदम सही। चलो, अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कभी भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कुछ भी निकालना होगा, देख लेना आप उसको, हो सकता है आपके ऑप्शन से या यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर मिल जाएगा आपको, तो टाइम आपका कम लगेगा। तो उम्मीद है जितने भी क्वेश्चंस थे आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे, अगर अच्छे लगे हों, समझ में आ गए हों, ठीक है, तो बस बढ़िया अपना प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो। और इंग्लिश की अगर आपको देखना है जो 8 क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं,
कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बना देंगे, लेकिन अगर कमेंट आ जाएगा तो पक्का फिर आप तक वो पहुँच जाएगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, प्लेलिस्ट जाके देख लो, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और कुछ सजेशन देना होगा तो कमेंट कर देना, एकदम फ्री है। चलो बाय बाय।